तुर्की और पाकिस्तान की जोड़ी, भारत विरोध की नई धुरी। वैदिकेश हकीम साहब, आजकल देख रहा हूं कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर भारत पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, कभी कश्मीर, कभी मुसलमानों पर अत्याचार। यह मेल कैसा है? हकीम साहब, बिल्कुल सही देखा आपने, लेकिन यह मेल केवल धर्म का मसला नहीं है, यह एक बड़ी भूराजनीतिक बिसात है। तुर्की आज खुद को नई इस्लामी दुनिया का नेता बनाना चाहता है और पाकिस्तान उसके लिए एक स्वाभाविक मोहरा बन गया है। वैदिकेश मुस्कुराकर, तो क्या आप कह रहे हैं कि एर्दोआन खलीफा बनने का सपना देख रहे हैं? हकीम साहब, हाँ, वह उसी नियो ओटोमानिज्म की राह पर हैं। ओटोमन खलीफा की विरासत को जिंदा कर वह खुद को उम्मा का नेता दिखाना चाहते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा से किसी बाहरी नेतृत्व की तलाश में रहता है। वैदिकेश, मतलब धार्मिक भावनाओं को हथियार बनाकर भूराजनीतिक उद्देश्य साधना? हकीम साहब, ठीक यही। पाकिस्तान को लगता है कि कश्मीर को मुस्लिम मुद्दा बनाकर अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति मिलेगी और तुर्की उसे इस मंच पर खड़ा करने का मौका पा रहा है। दोनों को भारत की बढ़ती शक्ति से खतरा है। वैदिकेश, लेकिन भारत तो किसी को धमका नहीं रहा। हम तो विकास, तकनीक और सहयोग की बात कर रहे हैं। हकीम साहब, सही बात है, लेकिन जो देश खुद असुरक्षा और आंतरिक कट्टरता से जूझ रहे हों, उन्हें भारत का आत्मविश्वास और बहुलतावाद खटकता है। पाकिस्तान की पहचान भारत विरोध पर टिकी है और तुर्की को एक नया शत्रु चाहिए जो उसे उमा के नेता के रूप में स्थापित कर सके। वैदिकेश गंभीर होकर, ऐसे में इस्लाम और मुस्लिम दुनिया की छवि तो और खराब होती है। हकीम साहब, बिल्कुल। भारत में करोड़ों मुसलमान हैं जो शांतिपूर्वक रहते हैं, संविधान मानते हैं, लेकिन जब तुर्की और पाकिस्तान उनकी तरफ से बोलने का दावा करते हैं तो नफरत और भ्रम फैलता है। यह इस्लाम की आत्मा के खिलाफ है। वैदिकेश, क्या चीन भी इस खेल में है? हकीम साहब हंसकर, चीन वह निर्दोष दर्शक है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करता है। पाकिस्तान उसका कर्जदार है और तुर्की चीन से हथियार व व्यापार करता है। भारत की घेरेबंदी में ये तीनों अप्रत्यक्ष साझेदार हैं। वैदिकेश, मगर इस साझेदारी में दम नहीं है, क्योंकि भारत की नींव सनातन है जो समावेश पर टिकी है। हम टकराव से नहीं, तर्क से जवाब देंगे। हकीम साहब, बिल्कुल, और एक सच्चा मुस्लिम भी यही कहेगा। सत्य और इंसाफ से बड़ी कोई राजनीति नहीं होती। भारत की ताकत इसकी विविधता है। जो इसे तोड़ना चाहेंगे वो खुद टूट जाएंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन एक नई इस्लामी पहचान और उम्मा नेतृत्व की कल्पना कर रहे हैं। वे ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, में मुस्लिम देशों के नेतृत्व का दावा करना चाहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र है और कश्मीर को इस्लामी मुद्दा बनाकर पेश करता है। कश्मीर पर साझा रुख, तुर्की खुलकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। एर्दोआन संयुक्त राष्ट्र में कई बार कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं और भारत के रुख की आलोचना कर चुके हैं। भारत इजराइल और भारत अमेरिका संबंध, भारत के इजराइल और अमेरिका से बढ़ते संबंधों से तुर्की और पाकिस्तान दोनों चिंतित हैं। तुर्की इजराइल विरोधी रुख अपनाता है और भारत का इजराइल के साथ रणनीतिक गठबंधन तुर्की को अप्रत्यक्ष रूप से चुभता है। भारत का उभरता वैश्विक प्रभाव, भारत का विश्व मंच पर बढ़ता दबदबा तुर्की और पाकिस्तान को परेशान करता है, खासकर जब भारत G20 जैसे मंचों पर प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के बीच हाल के वर्षों में सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा है। तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन, हेलीकॉप्टर, नौसैनिक जहाज आदि बेचे हैं। तुर्की के रक्षा उद्योग ने पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से मजबूत करने में मदद की है। तकनीकी और प्रशिक्षण सहयोग, तुर्की पाकिस्तान की नौसेना और वायुसेना को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। तुर्क इस्लामी अतीत और भारतीय सभ्यता, तुर्की का इतिहास भारत पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रांताओं से जुड़ा रहा है, गजनी, घोरी, बाबर जैसे। तुर्की में अब भी कुछ राष्ट्रवादी और इस्लामी हलकों में यह मानसिकता जीवित है कि भारत का हिंदू केंद्रित पुनरुत्थान इस्लामी अतीत को चुनौती देता है। एर्दोआन की नियो ओटोमानिज्म नीति, एर्दोआन ओटोमन साम्राज्य की गौरव गाथा को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, जिसमें मुस्लिम विश्व पर वर्चस्व और भारत जैसे उभरते हिंदू राष्ट्र से टकराव की भूमिका भी आती है। तुर्की के धारावाहिक जैसे अचुग्रल पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय हुए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच इस्लामी पहचान की एक भावनात्मक कड़ी बनी है।
सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तुर्की और पाकिस्तान के समर्थक भारत के खिलाफ कश्मीर, मुस्लिम अल्पसंख्यकों और सीएए जैसे मुद्दों पर प्रचार करते हैं। चीन भारत का मुख्य भूराजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है। चीन के साथ तुर्की और पाकिस्तान दोनों के गहरे संबंध हैं और कई बार ये तीनों देश संयुक्त रूप से भारत विरोधी कदमों में सहयोग करते हैं, खासकर यूएन में। धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि न्याय, संतुलन और सच्चाई की रक्षा है। तुर्की पाक गठजोड़ धार्मिक वेश में अधार्मिक राजनीति कर रहा है, जिसे धर्म के नाम पर अधर्म, महाभारत, शांति पर्व कहा गया है। ठीक वैसे ही जैसे कर्ण और अश्वत्थामा को धर्म की आड़ में अधर्म के मार्ग पर चलाया गया। पाकिस्तान में क्रोध और प्रतिशोध है, 1947 का बंटवारा, कश्मीर। तुर्की में लोभ है, उम्मा पर आधिपत्य पाने का। भारत का मार्ग गीता के अनुसार समत्वम योग उच्यते, संयम, विवेक और संतुलन है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, शत्रु का शत्रु आपका मित्र हो सकता है, पर केवल तब तक जब तक उसका उद्देश्य न्याय संगत हो। तुर्की और पाकिस्तान का गठबंधन विरोध की साझेदारी है, जो न धर्म आधारित है न नीति आधारित, केवल भारत के विरुद्ध अस्थायी गठजोड़ है। चाणक्य इसे विसंवाद मूलक संधि कहते हैं, दीर्घकालिक नहीं, भ्रमित करने वाला। राज्य का धर्म होता है सर्वजीवों का पालन, धर्म की स्थापना और शत्रु से रक्षा। भारत जब अपने मुस्लिम नागरिकों को समान अधिकार देता है तो वह राजधर्म का पालन करता है। तुर्की पाक जब भारत के आंतरिक मामलों को इस्लाम के नाम पर वैश्विक मुद्दा बनाते हैं तो वे राजधर्म का उल्लंघन करते हैं। योग सूत्रों के अनुसार वितर्क गलत विचारों का प्रचार क्लेश और मानसिक युद्ध को जन्म देता है। पाकिस्तान और तुर्की मीडिया, भाषण और मंचों पर वितर्क, फेक नैरेटिव्स फैलाते हैं। यह भारत को मनोवैज्ञानिक युद्ध में उलझाने का प्रयास है। असुर वे नहीं जो दूसरे धर्म के हों, असुर वे हैं जो बल, मोह, छल और प्रचार से नीति को ढक दें। तुर्की पाक गठजोड़ असुर वृत्ति का प्रतीक है। वे बल और भ्रम से भारतीय सभ्यता को मिटाना चाहते हैं। भारत का मार्ग देवासुर संग्राम में वाक और विवेक की जीत। भारत शस्त्र से नहीं, शास्त्र और विचार की शक्ति से जवाब देता है। उपनिषद कहते हैं, सत्यम वद धर्मंचर, सत्य बोलना और धर्म पर चलना ही विजय है। भारत की चेतना शिव की तरह है, 3 नेत्र। इतिहास का ज्ञान, वर्तमान का संतुलन, भविष्य की दृष्टि, विकास और विज्ञान। असुरों की प्रवृत्तियां ऋग्वेद और पुराणों के अनुसार। माया, भ्रम फैलाना, अभिमान और सत्तालोलुपता, बल द्वारा धर्म की जगह लेना, शब्दों को हथियार बनाना। तुर्की और पाकिस्तान आज मायावी प्रचार, धार्मिक भ्रम, इस्लामी सत्ता केंद्र की स्थापना और नैरेटिव युद्ध कर रहे हैं। यह भी है जो असुर करते थे, वे धर्म का मुखौटा पहनकर अधर्म को स्थापित करते थे। ऋषि होता है जो श्रुति, सुनना, विचार, मनन और संतुलन, न्याय से सत्य की रक्षा करता है। भारत एक ऋषि चेतना वाला राष्ट्र है, जहां नीति, विचार और विवेक से विरोध का उत्तर दिया जाता है, न कि सिर्फ तलवार से। भारत वह तपस्वी है जो रण में उतरे बिना ही शस्त्रों का उत्तर शब्दों और विवेक से देता है, जैसे श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में पहले शांति प्रस्ताव भेजा। भारत की शक्ति वाक, सत्य और प्रज्ञा। वाक स्पीच भारत की संस्कृति संवाद प्रधान रही है। उपनिषद प्लस निषद निकट बैठकर वार्ता। सत्य ट्रूथ भारत का आत्मा सत्यमेव जयते में निहित है। प्रज्ञा विजडम चित्त, बुद्धि और आत्मा का संयम। कश्मीर को शारदा पीठ, सारस्वत भूमि कहा गया। यह वाक और ज्ञान की देवी सरस्वती की शक्ति स्त्री थी। जब तुर्की और पाकिस्तान कश्मीर को इस्लामी युद्ध भूमि बनाने की कोशिश करते हैं तो वे ज्ञान को हिंसा से ढकना चाहते हैं। यही असुर वृत्ति का प्रतीक है। तुर्की का प्रचार तंत्र माया की ध्वनि है, अर्चुगुल जैसे धारावाहिकों से इतिहास का विकृत चित्रण। यह मोहिनी माया की तरह दिखता है, आकर्षक है पर सत्य नहीं। पाकिस्तान क्रोध की अग्नि है जो बंटवारे के घाव, पराजयों और असुरक्षा से उत्पन्न हुआ। यह वही है जो महाभारत के अश्वत्थामा में था, पराजित और हिंसक। भारत इनके लिए धर्मराज युधिष्ठिर है जो युद्ध में भी सत्य से नहीं दिखा। नाद, ध्वनि, ओंकार, समत्व प्रचार, माया नारे, आग, तत्वायु, प्रज्ञा, जल, माया भाव, अग्नि, क्रोध, वृत्ति विवेक, वृत्ति लोभ, वृत्ति शत्रु वृत्ति। देवता सरस्वती प्लस शिव माया रूपी दैत्य काली रुद्र की छाया, क्रोध अनियंत्रित। तुर्की पाक गठजोड़ एक आधुनिक चक्रव्यूह है।
सूचना, प्रचार और भावनाओं का। भारत को चाहिए मंत्रबल, जिसका अर्थ है नीति, संवाद, तकनीक और सत्य का संयुक्त प्रयोग। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाकर भ्रम निवारण किया, वैसे ही भारत को अपने युवाओं को विवेक, संकल्प और प्रतीक चिंतन से सशक्त करना होगा। तुर्की नाटो का सदस्य है, पर अब पश्चिम से दूरी बनाकर रूस, चीन, ईरान जैसे देशों के साथ रणनीतिक संतुलन बना रहा है। एर्दोआन मल्टीपोलर इस्लामी नेतृत्व की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब और यूएई को पीछे छोड़ते हुए तुर्की उम्मा का नया नेता बने। चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट (CPEC) का मुख्य मुद्दा है। पाकिस्तान भारत को एक स्थायी दुश्मन के रूप में दिखाकर अपने सैन्य राजनीतिक तंत्र को जीवित रखता है। भारत क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़कर इंडो पैसिफिक का शक्ति केंद्र बन रहा है। इससे चीन, पाकिस्तान और अब तुर्की को रणनीतिक असंतुलन महसूस होता है। तुर्की और पाकिस्तान संयुक्त रूप से भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करते हैं, विशेषकर कश्मीर, CAA या मुस्लिम मुद्दों पर। डिजिटल मिलिटेंसी, जैसे ईरान या ISIS ने डिजिटल माध्यमों से कट्टरता फैलाई, उसी तरह तुर्की के समर्थक अर्चुगरल जैसे धारावाहिकों और YouTube चैनलों के जरिए सॉफ्ट जिहाद फैला रहे हैं। बेस्ट बॉट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स और ट्विटर हैशटैग्स के जरिए भारत की छवि खराब की जाती है। नियो ऑटोमैनिज्म, एक ऐतिहासिक साम्राज्यवादी सोच जो आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्रचार के साथ आई है। एर्दोआन की छवि एक खलीफा जैसी बनाई जा रही है, न कि लोकतांत्रिक नेता जैसी। पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का मूल तत्व भारत विरोध है। आइडियोलॉजिकल पाकिस्तान एक ऐसे इस्लामी राज्य का सपना है जो भारत में मुस्लिमों के मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी मुद्दा बनाए। हाइब्रिड वॉरफेयर का अर्थ है कि युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं होता, बल्कि इकोनॉमिक, साइबर, नैरेटिव, डिजिटल और कूटनीतिक स्तर पर लड़ा जाता है। क्षेत्र तुर्की पाकिस्तान की गतिविधियां: सैन्य ड्रोन, नौसेना, सैन्य प्रशिक्षण, साइबर सोशल मीडिया पर नैरेटिव युद्ध, धार्मिक इस्लामी भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल, राजनीति में भारत के खिलाफ कश्मीर मुद्दा उठाना, YouTube, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर AI ड्रिवन एल्गोरिदम्स का प्रयोग कर हिंदू फासीवाद, मोदी इजराइल शैतान जैसे नैरेटिव को ग्लोबल बनाया जा रहा है। डिजिटल इकोसिस्टम में कश्मीरी मुद्दे को इंसानियत बनाम हिंदू राष्ट्रवाद की लड़ाई बनाकर पेश किया जाता है। भारत अपने उत्तर में युद्ध नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर, इनोवेशन, विकास और समाज को प्राथमिकता दे रहा है। ग्लोबल साउथ में भारत की नैतिक स्थिति मजबूत होती जा रही है। भारत को धर्म के राजनैतिक उपयोग की बजाय धर्म के नीति तत्व, विवेक, न्याय, संवाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण: संयुक्त राष्ट्र में भारत बोले, हम धर्म का उपयोग सत्ता के लिए नहीं, सहअस्तित्व के लिए करते हैं। AI प्लस ग्रंथ प्लस प्रतीक के मेल से एक भारतीय वाक सैनिक, नैरेटिव वॉरियर तैयार किया जाए जो फेक न्यूज, धर्म के विरुद्ध प्रचार, सांस्कृतिक हमलों का सत्य, शास्त्र और तकनीक से उत्तर दे। महाभारत 2047 नाम से एक डिजिटल श्रृंखला जो हर आधुनिक घटना को महाभारत के प्रतीकों से व्याख्यायित करे। भारत खुद को डेमोक्रेसी नहीं बल्कि ऋषि राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करे, जहां राज्य विवेक प्लस न्याय प्लस तपस्या से चलता है, न कि केवल वोट से। नीति संकेत: वोट नहीं, दृष्टि से शासन, त्रिनेत्र मॉडल, इतिहास, विज्ञान, नैतिकता। राजनयिक भाषणों में संस्कृत के प्रतीक वाक्य, शिव वाक प्रज्ञा जैसे संदर्भ जोड़कर भारत को सॉफ्ट पावर की नैतिक धुरी बनाया जाए। उदाहरण: UN में भारत बोले, हम शब्दों से शस्त्र जीतने में विश्वास रखते हैं क्योंकि हमारे देवता वाक की संतान है, युद्ध की नहीं। कश्मीर को केवल सीमा नहीं, ज्ञान की भूमि के रूप में सरस्वती ग्लोबल फोरम बनाए जो कश्मीर को ज्ञान संवाद का केंद्र बनाए। नीति संकेत: कश्मीर जियोपॉलिटिकल बैटलफील्ड, इंटेलेक्चुअल पीस फील्ड। भारत की नई पीढ़ी को एक ऐसी शिक्षा दें जिसमें गीता रणनीति, योग मानसिक अनुशासन, चाणक्य राजनीति, पुराण प्रतीक शास्त्र को AI डिजाइन और नैरेटिव के साथ जोड़ा जाए। ब्रांडिंग: इंडियन फ्यूचर विजडम सिस्टम IFWS। हर विचारधारा, मीडिया, धार्मिक संगठन को असुरवृत्ति या ऋषिवृत्ति के नैतिक पैमाने पर जांचा जाए। उदाहरण: प्रचार करता है या संवाद।
भय फैलाता है या विवेक देता है? यही होगा इंडियन एथिकल ऑडिट मॉडल जिसे भारत एक्सपोर्ट कर सकता है।